भगवान श्री सत्यनारायण जी के कथा को श्रवण करते हैं। एक बार सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और अपने कर्म से निवृत्त होकर भगवान का स्मरण कर रहे थे कि उसी समय सूत जी महाराज का नैमिषारण्य में आगमन होता है और जैसे ही सूत जी महाराज के ऊपर उन ऋषियों की दृष्टि गई तो मन प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया और उनको मन में लगा कि सूत जी महाराज आए हैं तो हमें भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। और उन्होंने प्रश्न किया है, सूत जी को सुंदर आसन पर बैठाला है और कहा, हे मुनिवर, आप प्राणों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, व्यास जी के शिष्य हैं, आप हमें ऐसा कोई विधि या विधान बताइए जिसके करने से हमारे मन की कामना पूर्ण हो जाए। सूत जी ने कहा, आप सब जानते हैं लेकिन आपका ये उदारपन जिसको मैं नमन करता हूं। और सूत जी महाराज कहने लगते, जो आपने हमसे यह प्रश्न किया है, यह प्रश्न एक बार श्री नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे मुनिवर, मुझे यह बताइए कि हम ने जो प्रश्न रखा है मन की कामना पूर्ण होने के लिए, संसार में लोग ग्रस्त जीवन में हैं जिनके मन में कई अभिलाषाएं, कई कामनाएं हैं, लेकिन नारद जी के मन में भी कुछ कामना थी क्या? उन्होंने भगवान से ये प्रश्न क्यों रखा? सूत जी कहते हैं, श्रवण करिए, मैं आपको श्रवण कराता हूं। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए और इस मृत्यु लोक में आते हैं। देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी है, ऐसे 7 लोग पृथ्वी के ऊपर बताए गए और 7 पृथ्वी के नीचे बताए गए। भूर्वा स्वा जो ऐसे है ना, ये 7 ऊपर, तल, अतल, वितल, रसातल, पाताल, ऐसे 7 नीचे हैं। तो मध्य में जब नारद जी इस मृत्यु लोक में आए तो इसका नाम मृत्यु लोक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आया है उसको जाना होगा, आया है सो जाएगो राजा रंग फकीर, को सिंहासन चढ़ चला और को बंधा जंजीर। जाना सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, को सिंहासन चढ़ चला, को बंधा जंजीर। जाना सबको है। तो महाराज नारद जी ने जब देखा इस संसार में कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। तो क्या मनुष्य का तन पाके लोग प्रभु चिंतन कर रहे होंगे? लेकिन देखा तो इस मृत्यु लोक में नारद जी ने जहां भी दृष्टि डाली तो क्या दिखाई दिया? को तन दुखी, को मन दुखी,
को धन बिन रहत उदास, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन के बिन उदास है। और आज के समय में लोग अपने बच्चों को एक ही शिक्षा देते हैं, मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। बेटा पेट कैसे भरेगा यही सच्चा धर्म है। तो महाराज नारद जी ने जैसे ही देखा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तो नारद जी ने सोचा अगर दुखी है तो इनके दुखों को दूर करने का कोई प्रयत्न किया जाए, कोई उपाय किया जाए। हो सकता है नारद जी ने कुछ लोगों के दुखों को दूर किया हो, लेकिन जब वो नारद जी आगे बढ़े तो फिर कोई तन से दुखी दिखाई दिया, थोड़े आगे मन से दुखी दिखाई दिया, कोई धन के बिन उदास है। नारद जी ने देखा तो कुछ लोग कह रहे थे, अरे अगर हमारे पास धन होता तो हम यज्ञ कराते, हम श्रीमद् भागवत कथा कराते, हम भंडारा कराते। लेकिन सत्य ही है जब धन होता है तो वो नजर भी नहीं आती। आज ऐसा नहीं है, कुछ लोग होने के बाद भी करते हैं। नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करने को हमें कहा गया है। लेकिन नारद जी ने सोचा इंसान कर्म भी कर रहा है और कर्म करने के बाद भी दुखी है, ऐसा क्यों? नारद जी को चैन नहीं आया, क्योंकि नारद जी हैं संत, और जो संत का स्वभाव होता है वो कैसा है? इंसान में और संत में यही अंतर है। इंसान वो है जो दूसरे के दुख देख के प्रसन्न होता है, और संत वो है जो दूसरे के दुख देख के दुखी होता है। नारद जी दुखी हृदय हो गए। भगवान का ध्यान करते हुए नारद जी भगवान के वैकुंठ को पहुंच गए। नारद जी पहुंचे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान का स्मरण करते हुए नारद जी जब वैकुंठ में पहुंचे, दर्शन किया है, भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है। लक्ष्मी मैया स्वयं प्रभु के चरण कमलों को अपने हाथों से दबा रही हैं। भगवान का नील वर्ण चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं। मन में विचार कीजिए, आंखों को बंद करके दर्शन कीजिए मेरे प्रभु का। भगवान को किसी से डर नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। भगवान ये संकेत भी देते हैं कि हम सबके घर में भी कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान शस्त्र धारण किए हुए। तो महाराज आज जैसे ही नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने कहा किम कारण? नारद जी आपका आगमन हुआ है, क्या कारण? नारद जी ने कहा प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मन और वाणी से परे हैं प्रभु। ये मन, जो मन तन आप लोगों का यहाँ बैठा है, लेकिन मन कहाँ है ये पता आपको ही होगा। तो मन जो सबसे तेज गामी है, तेज दौड़ने वाला, तेज चलने वाला है,
वो मन भी प्रभु आपको पा नहीं सकता है। पा सकता है तो कैसे? निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन अगर होगा तो मुझे पा पाएगा। तो नारद जी कहते हैं मन भी आपको, इससे भी आप परे हैं, मन और वाणी। वाणी जो हम शब्द बोल रहे हैं ये कभी नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होने वाली वाणी भी प्रभु आपको पा नहीं सकती। भगवान को प्रणाम किया है नारद जी ने और भगवान से पूछा है कि प्रभु मृत्यु लोक में जब मैं गया तो मैंने देखा कि कर्म के हिसाब से इंसान को सब फल प्राप्त होता है। कर्म ते रंग तुरंग न चावत, कर्म ते छत्रपति नर होई, कर्म ते पुत्र सुपुत्र खिलावत, कर्म ते और बड़ो नहीं कोई। कर्म घटो लंका पति रावण, तो सोने की लंक छिनक में खोई। कर्म करो हे नर, कर्म ते और बड़ो नहीं कोई। कर्म सबसे बड़ा। तो महाराज मैंने देखा कि हर इंसान कर्म कर रहा है लेकिन दुख क्यों भोग रहा है? भगवान बोले नारद जी, कर्म जो आपने सुना है अच्छा सुना। कर्म इंसान करता है लेकिन कर्म शुभ कर्म और पाप कर्म होता है। कैसा? बोले एक होता है कर्म, एक शुभ कर्म और एक पाप कर्म। तो इंसान कर्म करते करते शुभ कर्म करता है तो उसको मेरी प्राप्ति होती है, और कर्म करते करते लोभवश कामवश क्रोधवश वो पाप कर्म करने लगता है, जिसलिए उसको उसका फल भोगना पड़ता है। एक चोर भी कहता है कि मैं चोरी करता हूं, मेरा चोरी करना कर्म है। तो आप अगर किसी को दुखाएंगे उसके दिल को तो ये पाप कर्म हो गया। तो महाराज नाना प्रकार की योनियों में मनुष्य उत्पन्न होता है और अपने अपने पाप कर्मों के कारण उसको दुख भोगना पड़ता है। भगवान हे प्रभु हे नारायण, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, इनके दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा नारद जी मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। जरा विचार कीजिए, भगवान को नारद जी मिठाई नहीं ले गए, फल नहीं ले गए, कुछ भी नहीं ले गए और भगवान कह रहे हैं मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। क्यों? जरा सोचिए, भगवान प्रसन्न किस बात से हुए? नारद जी ने पूछा कि प्रभु इन मनुष्यों के दुख दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सोचता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा नारद जी मैं आपको एक व्रत बता रहा हूं जो भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। ये महाराज सत्यनारायण? हाँ। बोले नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। अच्छी प्रकार विधि विधान से जो भी सामग्री है उसको लेकर केले का फल, घी, दूध और भगवान को जो भक्ष्य सामग्री हम लोग भक्षण करते हैं वो सब नैवेद्य करनी चाहिए। उसको भी बताया गया है कि सवाया मात्रा में होनी चाहिए, सवाया से कोई कम नहीं होना चाहिए। सारी सामग्री लेकर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। नारद जी ने पूछा प्रभु वो तो ठीक है लेकिन ये जो व्रत है इसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए? भगवान बोले नारद जी जिस दिन भक्त की इच्छा हो उस दिन भक्ति के सहित श्रद्धा सहित बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। भक्ति के साथ व्रत करेंगे तो फलीभूत होगा,
और जबरदस्ती के साथ करेंगे तो फलीभूत कहाँ होगा। तो महाराज भगवान श्री सत्यनारायण का जो व्रत है, जिस दिन हम इस व्रत को करते हैं उस दिन याद रखें सत्य का पालन करें। वैसे सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा धर्म चाहिए जिस धर्म में कोई पैसा खर्च नहीं हो। तो महाराज ऐसा केवल एक ही धर्म है, वो है सत्य सनातन धर्म। आप कहेंगे कैसे? तो धर्म क्या है? कुल धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से बढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब बताइए सज्जनों, क्या सत्य बोलने में क्या कोई धन खर्च हुआ, धन व्यय हुआ, पैसा खर्च हुआ? नहीं हुआ ना। तो सत्य बोलने में कोई पैसा नहीं लगा। सत्य ही नारायण है, सत्य ही धर्म है, और भगवान भी वहीं रहते हैं। आज हम लोग तपस्या करने जंगल नहीं जा सकते, तो भगवान ने कहा है कि सत्य का पालन करो, आपको वही पुण्य मिलेगा। कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जहाँ सत्य है वही मेरा प्रभु है, वही सत्य नारायण है। तो याद रखिए, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सूत जी महाराज जो शौनकादिक 88 ऋषियों के साथ में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, वह कहते हैं महाराज कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में सत्य का पालन करने वाले क्या लोग होंगे? कोई सत्यनारायण के व्रत को करेगा, कोई सत्य का पालन करेगा, या किसी ने किया भी है तो सूत जी महाराज द्वितीय स्कंद में उनको कथा श्रवण कराते हैं। ऐसा नहीं है महाराज, हे ऋषियों, 5 उंगली जैसे एक सी नहीं होती हैं। ऐसे सत्य का पालन करने वाले अनेक लोग हुए। सुनिए, मैं आपको श्रवण कराता हूँ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान